Hi folks, welcome to Shodh Yatra. I am Akash Pandey. Friends, in today's video, I'm going to talk to you about the basics of writing our abstract for our research papers और research proposal. तो हम abstract को लिखते कैसे हैं आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे. तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहें. बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी. मैं सीधी साफ सीधी बात करूँगा और सीधे पॉइंट्स की बातचीत करूँगा. तो abstract को अगर मैं डिफाइन करूँ तो abstract basically is a very short summary of our paper or a research paper. With the help of the research or with the help of the abstract, with the help of the abstract, the other researchers actually find what exactly has been written in this particular paper. और उसके ज़रिए एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए जो अदर रिसर्चर्स शोधार्थी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम 150 से 200 या 300 शब्दों में अगर हमें पूरे रिसर्च के बारे में जानकारी दी जाए तो हम पूरा रिसर्च क्यों पढ़ेंगे. तो एब्स्ट्रैक्ट का खास मतलब यही होता है कि पूरे रिसर्च के बारे में एक समैटिकल व्यू मिल जाता है हमें और वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हम आगे पढ़ें या ना पढ़ें. ये रिसर्च पेपर खासकर हमारे काम की है, हमारे रिसर्च एरिया से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं हमारे क्रिटिकल स्टडीज़ में आता है हमारे टॉपिक से इसके ज़रिए या नहीं. तो इस बात से ये समझ लेने की ज़रूरत है कि हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को इतना कैची बनाएं और हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें. कम शब्दों में अपने बातों को रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको कम शब्दों में 6 से 7 सेंटेंसेस में किस तरह से रखें वो आज हम सीखेंगे, ताकि जो रिसर्चर्स हैं उन्हें अच्छी जानकारी मिल पाए और वो डिसाइड कर पाएँ कि हाँ हमारा रिसर्च मतलब वो खरा उतर पाए, हमारा रिसर्च, हमारा एब्स्ट्रैक्ट हमारे पूरे रिसर्च को डिफाइन करने के मामले में. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कैसा फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मेट. तो एमएलए फॉर्मेट में जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो द फॉन्ट शुड बी 12 पॉइंट और 11 to 13 एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नाइन्थ एडिशन, द लेटेस्ट एमएलए एडिशन. तो 11 to 13 तब 12 जो है वो प्रेफरेबल होता है. 12 फॉन्ट आप यूज़ करें टाइम्स न्यू रोमन में. ऑल्सो आफ्टर द पंक्चुएशन मार्क, सारे पंक्चुएशन मार्क के बाद आप एक स्पेस देंगे. ठीक है, 1 स्पेस आप के बाद उसके बाद आप चीज़ें लिखना शुरू करेंगे. उसके बाद ऑल्सो वी हैव टू फॉलो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में किसी बुक का नाम लिखते हैं तो यू हैव टू इटैलिसाइज दैट पर्टिकुलर स्टैंड अलोन टेक्स्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट. एक खास बात और जान लें, दिमाग में रख लें कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई कोट ना करें या कोई फुट नोट ना डालें अपने एब्स्ट्रैक्ट में. एब्स्ट्रैक्ट बहुत कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए और रीडर के तरफ, जो रीडर है हमारे, जो अदर रिसर्चर्स हैं उनके तरफ, उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हमने लिखा है और हमारा जो रिसर्च है इसे हमने यहाँ पे समराइज किया हुआ है. ठीक है, तो reframe, try to do not include any citation or any footnote in the abstract. एब्स्ट्रैक्ट में एक और ख़ास बात होती है कि आप जो मार्जिन है वो 1 इंच फ्रॉम ऑल द साइड्स इन एमएलए फॉर्मेट. तो ये फॉर्मेट की बात हो गई. अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअली हम अपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखें, व्हाट शुड वी राइट. तो मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. सबसे पहले क्या कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट मत लिखिए और अपने रिसर्च पेपर को लिख लीजिए. वंस यू आर डन राइटिंग योर रिसर्च पेपर, उसके बाद ट्राई टू रिव्यू इट and during the review process you will get to know certain keywords. You have to find certain keywords which actually kind of define your research paper. जो आपके रिसर्च को डिफाइन करते हैं वैसे कीवर्ड्स निकालिए अपने रिव्यू के दौरान और वहाँ से आप समझ पाएंगे. उन कीवर्ड्स को आप एब्स्ट्रैक्ट के नीचे डालेंगे. ठीक है, अपने एब्स्ट्रैक्ट को फिर आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या डालेंगे जब आप रिव्यू करेंगे एक्चुअली, then you will get to know the basic idea which can be presented and which can be the vital part of your research paper. I mean the idea, the information जो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखना चाहेंगे वो आप रिव्यू प्रोसेस के दौरान, अपने पेपर को लिखने के बाद जब आप रिव्यू करने जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या लिखना है एब्स्ट्रैक्ट में. तो एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप समराइज करेंगे. तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप समराइज कर रहे हैं. पूरे स्टडी को हम 150 से 200 शब्दों में 6 से 7 सेंटेंसेस में, इससे ज़्यादा नहीं, उसी में हमें लिखना होता है. तो हम समराइज करें, उसका एक सार लिखें एब्स्ट्रैक्ट में. ठीक है, अब उसमें हम सार में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, हम अपने उस सार में बताएंगे कि हमने इस रिसर्च पेपर में what kind of method have been, what kind of methods have been used
बाय द रिसर्चर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और रिसर्च। ओके, आप मेथड्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद यू विल टॉक अबाउट द रिजल्ट्स, यू विल टॉक अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च पेपर, ऑफ द रिसर्च। जो भी आप शोध कर रहे हैं उसका जो क्या रिजल्ट आया है, क्या आपने ढूंढा है इस शोध के जरिए, वो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। और वही एक्चुअली जो है वो कैची बन जाता है। उसी से दूसरे रिसर्चर को बाद में पता चलता है कि ये टॉपिक के बारे में है, या ये मेरे, अगर वो किसी और टॉपिक पे के जरिए आपके रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं अपने टॉपिक रिसर्च के लिए, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट को ही देख के जान पाएंगे कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है या नहीं। तो आप, और साथ में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को इतना कैची बना दें कि उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अदर रिसर्चर्स में एक तरह की लालसा जाग उठे कि यस, दिस पेपर इज़ वर्थ रीडिंग। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड डिज़ाइन योर एब्स्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शोध यात्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल शोध यात्रा पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।